जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपीएससी CDS 2 ऑनलाइन फॉर्म 2024 मोबाइल से कैसे फिल करना है इसके बारे में, जहां पर आपको रेफरेंस से लेकर प्रिंट तक जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ आपको फोटो कैसे अपलोड करना है उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो आप वीडियो को देखते रहिए गाइज। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल साइट JobsGyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये लिंक आपको ओपन करना अनिवार्य है। जैसे आप इसको ओपन कर लेंगे आपके सामने इसकी पूरी जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि आप लोग इस फॉर्म को 4 जून 2024 तक भर पाएंगे। कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं, और कौन सी पोस्ट पर एज लिमिट और क्वालिफिकेशन क्या रखी है वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप यहां पर आएंगे, और ऑलरेडी मैं CDS 2 का फॉर्म लैपटॉप या कंप्यूटर से कैसे भरना है उसके लिए वीडियो बना चुका हूं। आप इसको वॉच करके इसके बारे में पूरी जानकारी जान सकते हैं। अभी बात करते हैं कि मोबाइल से कैसे भरना है। तो गाइज यहां पर आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे, और यहां पर आ जाने के बाद में आपको क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब अगर आपने जब OTR शुरू हुए थे तब OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया था, तो आप यहां पर डायरेक्टली अपनी लॉगिन इन्फॉर्मेशन, जिसमें कि आप ईमेल आईडी या नंबर या फिर OTR आईडी का इस्तेमाल करके गेट OTP पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद आपके रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल आईडी के ऊपर OTP जाएगा। वो डाल करके आप यहां पर वेरिफिकेशन कोड फिल करेंगे एंड डायरेक्टली लॉगिन कर लेंगे। बट अगर आप फ्रेशर है, आपने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करके रखा है, तो आप यहां पर नीचे आएंगे और न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप यहां पर जो आपका नाम है वो 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको यहां पर सेम वे में 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर है फुल नेम। अगर आपका कोई अन्य फुल नेम है जो कि 10th की मार्कशीट के अलावा है, तो वो आप यहां पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर आप यहां पर जेंडर सेलेक्ट करें। जेंडर को आप दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करेंगे। फिर आप यहां पर आपकी जो DOB है वो कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। पहले ईयर सेलेक्ट करें, फिर यहां से आपका जो मंथ है वो, और इसके बाद में डे, एंड इस DOB को दोबारा सिलेक्ट करके आप यहां पर वेरीफाई कर लेंगे। फिर आपको यहां पर आपके फादर का नेम एंटर करना है। ये नाम भी आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको यहां पर सेम वे में वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद में यहां पर गाइज आपके सामने जानकारी आती है मदर्स नेम की, तो आपको आपकी माता जी का नाम एंटर करना है। आपकी मदर्स का नेम दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। माइनॉरिटी स्टेटस में आपको क्लिक करके बताना कि क्या आपकी कास्ट माइनॉरिटी में आती है या फिर नहीं आती है। अगर आती है तो आप यस करेंगे, और यस करने पर आपको बताना कि आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है, वही आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आप यहां पर आपका रजिस्टर्ड जो नंबर आप रजिस्टर करना चाहते हैं वो एंटर करेंगे। कोई अन्य नंबर देना चाहते हैं इस नंबर के अलावा, वो आप यहां पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप यहां पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे। इस ईमेल आईडी के अलावा कोई अन्य ईमेल आईडी देना चाहते तो यहां पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। फिर आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर। जो आपका 10th है उसका रोल नंबर क्या था वो आपको यहां पर एंटर करना है। फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सिलेक्ट कर लेना है। कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट कीजिए, उसका आंसर यहां पर दे दीजिए। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे में आपको इसी क्वेश्चन का आंसर दे करके आपके पासवर्ड को रीसेट करने का मौका मिलेगा। फिर यहां पर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 यानी कि एक सिक्योरिटी क्वेश्चन और सिलेक्ट कर लेना है, और उसका नाम यहां पर आपको दे देना है। ये आंसर आपको याद रखने या फिर इनको कहीं पर नोट कर लेना है कि मैंने कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर बनाया था। फिर ये कैप्चा कोड आप यहां पर फिल करेंगे, एंड देन इन सभी जानकारी को चेक करके आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहां पर आपने जो भी जानकारी भरी है उनका प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। आप इन सभी जानकारी को चेक करेंगे। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप अपडेट चेंज के ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट कर लेंगे, नहीं तो आप यहां पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहां पर जो आपकी ईमेल आईडी है जो आपने अभी यहां पर रजिस्टर की है और जो नंबर दिया है उसके ऊपर OTP गया होगा। आपको ऊपर की तरफ नंबर के ऊपर दिया गया OTP फिल करना है, और नीचे की तरफ आपको ईमेल आईडी वाला OTP डालना है, एंड देन आप वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपका जो OTP वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा, और फिर आप यहां पर जो आपको होम पेज देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार का। यहां पर आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है अभी वो आप यहां पर डाल करके लॉगिन करेंगे। जैसे कि आप यहां पर आपकी रजिस्टर ईमेल आईडी एंटर करेंगे जो कि अभी आपने रजिस्टर की है। यहां पर आपका जो गेट OTP के ऊपर क्लिक करने के बाद OTP आया है वो OTP डालेंगे, और फिर आप यहां पर ये वेरिफिकेशन कोड फिल करके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने आपकी जानकारी को चेक करने का एक मौका और मिलेगा, और आपको एक पासवर्ड क्रिएट करने का मौका मिलेगा। तो आप यहां पर अगला इंटरफेस का इस्तेमाल करके आपका पासवर्ड बना लीजिएगा, और पासवर्ड बनाने के बाद में जो आगे का प्रोसेस है वो भी आप यहां से जान लीजिए। अब गाइज आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। अब आपको करना क्या है, आप यहां पर जो ये जो बेल आइकन देख पा रहे हैं इसमें आपको बीच वाले के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहां पर आपको नीचे की तरफ आना है, और आप यहां पर दूसरे नंबर पर जो आपका CDS का
जो फॉर्म है वो यहाँ पर देखेंगे। तो आपको क्या करना है, अगर आपको आपके OTR के अंदर कोई जानकारी एडिट करनी है तो आप यहाँ पर अपडेट एडिट OTR के ऊपर क्लिक करके कर लेंगे। नहीं तो गाइज आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर पार्ट 1 इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप इन सभी को यहाँ पर चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और आपको यहाँ पर यस के ऊपर क्लिक करना होगा। नाउ गाइज ऊपर की तरफ आपकी OTR की इन्फॉर्मेशन है और जो इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है वो है एग्जामिनेशन एप्लीकेशन डिटेल्स। तो यहाँ पर सबसे पहले नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी और उसके अलावा आपको मैरिटल स्टेटस आपका बताना है, अनमैरिड, मैरिड, विडो, विडोवर, डाइवोर्सी जो भी है वो आपका स्टेटस सेलेक्ट कर लीजिएगा। कास्ट कम्युनिटी आपकी कौन सी है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, EWS या फिर जनरल। अगर आप EWS सेलेक्ट करते तो आपके सामने अतिरिक्त ऑप्शन आते हैं जहां पर आपको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट की जानकारी देनी होती है। एंड अगर आप यहां पर जनरल सेलेक्ट करते तो कोई अतिरिक्त ऑप्शन आपके सामने नहीं आता, पर अगर आप यहां पर जनरल के अलावा OBC सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने ऑप्शन आता है कि क्या आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं। अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो आप नो करेंगे। अगर नो करते तो आपके सामने अतिरिक्त ऑप्शन आते हैं और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है आपको पढ़ना है, उसी में लिखा होता है कि आपका क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर नहीं आते हैं। और अगर आपकी कैटेगरी SC ST है तो भी आपके सामने अतिरिक्त ऑप्शन आएंगे जहां पर आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर देना है। तो आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट उठाना है और उसमें जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर के सामने या फिर प्रमाण पत्र क्रम संख्या के सामने जो भी लिखा है वो आप यहां पर लिखेंगे। फिर उसके बाद में आपको बताना कि कौन सी अथॉरिटी ने जारी किया है। आपको आपका सर्टिफिकेट सबसे नीचे देखना है जहां पर उसके ऊपर मोहर लगी होती है या फिर डिजिटल साइन होते हैं। वहीं पर आपको सक्षम अधिकारी के बाद में एक पोस्ट का नाम देखने को मिलेगा। जनरली ये सर्टिफिकेट तहसीलदार के द्वारा जारी होता है, पर फिर भी आप आपका सर्टिफिकेट चेक कीजिए, उसमें जिसका भी नाम लिखा है उसी पोस्ट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है और फिर किस डेट में जारी हुआ है वो डेट भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। ये भी आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगी। अब आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है। पहला है कि आप पास या फिर अपीयर या फिर अभी फाइनल ईयर के अंदर हो और जो आपकी क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन की या फिर कह लीजिए कि डिग्री की वो आपने पास कर लिया या फिर अभी उसके अंदर आप है और साथ ही साथ आपके पास 12वीं के अंदर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स था तो आप पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सेकंड है कि आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है या फिर आप अभी फाइनल ईयर के अंदर है अपनी इंजीनियरिंग डिग्री के और आपके पास 12वीं के अंदर 10+2 लेवल पर बेसिकली फिजिक्स मैथमेटिक्स नहीं था तो आप यहां पर ये सेलेक्ट करेंगे। या फिर तीसरा ऑप्शन है कि आपने आपकी क्वालिफिकेशन जो कि डिग्री है वो कंप्लीट कर लिया या फिर आप फाइनल ईयर के अंदर है विद अदर सब्जेक्ट, अन्य सब्जेक्ट के साथ में। साथ ही साथ आपके पास ऊपर जो 2 ऑप्शन है वो नहीं थे, यानी कि ना तो वो इंजीनियरिंग डिग्री है और ना ही आपके पास 12वीं में मैथ और फिजिक्स था, तब जाकर के आप तीसरे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो जो भी आपका स्टेटस है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको आपका एड्रेस देना है तो आप यहाँ पर लाइन 1, 2, 3 के अंदर जो भी आपका एड्रेस है वो पूरा एड्रेस लिख दीजिएगा। फिर जो भी आपकी स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है एंड जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर पिन कोड डालेंगे एंड देन कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर जो आपका आइडेंटिटी का डिटेल है वो आपसे मांगा है तो सबसे पहले आपको फोटो आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करना कि आप इनमें से कौन सी ID देना चाहते हैं या फिर इनमें से आपके पास कौन सी ID है। तो जो भी ID है वो आपको सेलेक्ट करनी है और फिर उसका नंबर डालना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। साथ ही साथ आप यहां पर उसको PDF फॉर्मेट में अपलोड भी करेंगे। अगर आपकी ID इमेज फॉर्मेट में है तो आप गूगल में सर्च कीजिए इमेज टू PDF और फिर एक पहले नंबर की वेबसाइट खोल करके आपको उसमें आपकी इमेज अपलोड कर देनी है और उसको PDF के रूप में कन्वर्ट करके यहां पर अपलोड कर देना है। फिर यहां पर एक सवाल है कि क्या आपके पास DGCA भारत द्वारा जारी वैध एवं वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस है। अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर प्रेफरेंसेस आपको देनी है। यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये आप प्रेफरेंसेस दे पाएंगे। अगर आप सभी पर प्रेफरेंस देने के लिए एलिजिबल है तो आप सभी में 1, 2, 3 जिस नंबर पर जिसको रखना चाहिए दे सकते हैं, पर अगर आप किसी एक पर ही एलिजिबल है तो आप बाकी में 0 लिखेंगे और उसी में आपको एक लिखना है जिसको आप प्रेफरेंस दे रहे हैं, बाकी में आप 0 लिख दीजिएगा। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर कुछ और सवालों के आंसर देंगे जैसे कि क्या आपके पास NCC प्रमाण पत्र सीनियर डिवीजन सेना, नौसेना, वायुसेना अकादमी है या फिर मिलने की संभावना है। अगर है तो
बताइए कि कौन से फील्ड में मिल सकता है, अगर नहीं है तो आप नन कर दीजिए। फिर आपको बताना है कि क्या सैन्य बल में कार्यरत है आप, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप सैनिक स्कूल से संबंध रखते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आप नो कर देंगे और फिर आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज, आपने जो भी जानकारी भरी है शुरू से लेकर अभी तक उसका प्रीव्यू आपके सामने है, सभी जानकारी आप चेक कर ले। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत है तो अभी भी अपडेट के ऊपर क्लिक करके आप उसको सही कर सकते हैं। एंड अगर आपको लगे कि हाँ एक स्पेलिंग बिल्कुल सही है तो आप यहाँ पर नीचे कैप्चा कोड डालिए और आई एग्री के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपके इस फॉर्म का पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल ओबीसी से भर रहे हैं उनको पहले पेमेंट के लिए जाना होगा। जब वो पेमेंट कर देंगे और उनका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तब जाकर के वो इस वाले इंटरफेस पर आएंगे। और अभी यहाँ से आपको या तो स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर जो रजिस्ट्रेशन आईडी है ये नोट कर लेना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके अलावा आप नीचे प्रिंट स्लिप के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट भी कर सकते हैं या फिर पीडीएफ के रूप में सेव भी कर सकते हैं। अब आपको अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इमेज इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड उसके बाद गाइज आप जान लीजिए कि आपका फोटो किस तरह का होना चाहिए। आपको यहाँ पर इस तरह का फोटो अपलोड करना है। फोटो के ऊपर मोबाइल से नाम और डेट कैसे लिखनी है और बताए गए पिक्सल के अंदर कैसे उसको रखना है, उसके लिए मैंने गाइज ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, जो लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ। ये आपको ओपन करना है और ये वेबसाइट के ऊपर फिर से आना है और यहाँ पर आपको एक तीसरे नंबर पर वीडियो देखने को मिलेगी जो कि NDA 2 के बारे में है। बेसिकली NDA 2 के फॉर्म और CDS 2 के फॉर्म एक साथ में शुरू होते हैं और इसी वेबसाइट से भरे जाते हैं, तो उसमें भी सेम कंडीशन है। तो ये वीडियो मैंने बनाई है, आप इस वीडियो को वॉच करिए। इसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया है, 101% की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। अगर आपने इस वीडियो को देख करके जैसे जैसे मैंने बताया है ऐसे ऐसे कर लिया तो आपका फोटो बन जाएगा और वो एक क्लिक के अंदर डाउनलोड होकर के अपलोड भी हो जाएगा। आपको इसमें अच्छे से बताया कि फोटो के ऊपर नाम कैसे लिखना है, डेट कैसे लिखनी है, फोटो का पिक्सल कैसे रखना है, साइन का पिक्सल कैसे रखना है। तो ये वीडियो आपको वॉच करना बहुत ही अनिवार्य है अगर आपसे फोटो अपलोड नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो फिर तो अच्छी बात है। तो आपको इस तरह का फोटो यहाँ पर बनाना है जैसे कि आपको बताया गया है। अब बनाने के बाद में आप यहाँ पर वो फाइल सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों फाइल सिलेक्ट कर ली। अब मैं अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इस तरह से आपका इमेज यहाँ पर आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर इसमें सेंटर सिलेक्शन एंड अग्रीइंग टू डिक्लेरेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आपका सेंटर सेलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद में फिर आपको डिक्लेरेशन देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर टिक करना है। अब आपका फॉर्म बेसिकली फाइनल सबमिट हो चुका है। अभी आप यहाँ पर जैसे आपका फॉर्म सबमिट हो जाए तो आपको एप्लीकेशन स्टेटस में जाना है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको इसमें एप्लीकेशन स्टेटस की जो एक टैब है वो देखने को मिलेगी। उसके ऊपर जाकर के आप आपके फॉर्म का स्टेटस और साथ ही साथ प्रिंट ले सकते हैं। तो इस तरह से गाइज आप लोग यूपीएससी CDS 2 ऑनलाइन फॉर्म 2024 मोबाइल से भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।